गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर टेक्स्ट 8 द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 8 इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले श्लोक को उच्चारण करते हैं। ये श्लोक इतना सुंदर है, एक मंत्र जैसा है। जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, जैसे पावरफुल है, जैसे भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, पावरफुल है, हे कृष्ण करुणा सिंधु। उसी तरह ये जो भागवतम का ये श्लोक है एक मंत्र है। मेरे पीछे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् दापराधो पितुर्दैपायनादहम्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् दापराधो पितुर्दैपायनादहम्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं
अधीतवान् दापराधो पितुर्दैपायनादहम्। प्रभु जी पढ़िए। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वापयनादहम्। पढ़ेंगे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य बहुत ही गंभीर है। आप लोग गंभीरता के साथ, सीरियसली, निष्ठा के साथ श्रवण कीजिए। इनमें से कुछ क्वेश्चन भी निकलेगा जो क्लास के अंत में पूछ भी सकते हैं। माता जी आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, अच्छा होगा। तो अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक का अनुवाद है। द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान दिव्य साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया जो समस्त वेदों के तुल्य है। ये कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा के तीर पर जब सुखदेव गोस्वामी आए हैं परीक्षित महाराज के मरणासन्न अवस्था में उनको उद्धार करने के लिए, भगवत कथा सुनाने के लिए, तो सबसे पहले अपना ऑथेंटिक प्रामाणिकता वर्णन कर रहे हैं कि ये जो आपको जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये कोई मेरे मन से निकला हुआ मनगढ़ंत वाणी नहीं है, बल्कि मैं कहाँ से सुना? मेरे पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, स्टडी किया। तब तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होगा, हाँ भाई एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट है। ठीक है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी की इस कथन की उनके ही निजी उदाहरण से पुष्टि होती है कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी ही जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है भगवान के सर्वन तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च अध्यात्मवादी होने के कारण सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों में उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई। वे अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए और उन्होंने अपने महान पिता द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत या किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य को अपनी बुद्धि के बल पर घर पर नहीं पढ़ा जा सकता। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग्य चिकित्सक नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेकर के विद्वान प्राचार्यों के पद प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो भगवत विज्ञान का PhD स्नातकोत्तर अध्ययन है, उसे श्रील व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता है। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी जन्मजात मुक्तात्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्रील नारद मुनि के आदेश पर किया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विद्वान ब्राह्मण को व्यक्ति भागवत से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया। जाओ भागवत पढ़ो, भागवत स्थान है। श्रीमद् भागवत परम पुरुष के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं, पार्षद तथा विविधताओं पर आधारित है और भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव द्वारा इसका प्रवचन हुआ। चूँकि भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग में संपन्न होती है, फलतः इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है क्योंकि इनका संबंध कृष्ण से है। यह ब्रह्म संहितम कहलाता है क्योंकि यह भगवान कृष्ण का वाणी रूप प्रतिनिधि है।
जिस तरह की भगवत गीता भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन भगवान से ही हुआ, और श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन भगवान के ही अवतार द्वारा भगवान के कार्यकलापों के विषय में हुआ। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है, यह वैदिक कल्प वृक्ष का सार है, निगम कल्प तरु गलितम फलम, और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। व्यासदेव द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए थे। अतएव इस प्रसंग में द्वापर आदो का अर्थ होगा कलियुग के शुभारंभ से ठीक पहले। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपर भाग को उसका शुभारंभ कहने की भांति है। यद्यपि वृक्ष का आदि शुभारंभ उसका मूल है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपर हिस्सा ही पहले दिखता है। इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। तो ये जो हमारा श्लोक है आज का, भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का नाम है ईश्वर अनुभूति का प्रथम सोपान, अर्थात भगवत साक्षात्कार करने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये पद्धति बता रहे हैं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो परीक्षित महाराज उसी उद्देश्य लेकर, वही भावना लेकर गंगा के तीर में आए हैं ऋषि मुनियों के सामने। तो सभी ने कुछ कुछ आइडिया दिया कि जीवन के अंतिम क्षण में क्या करना चाहिए, 7 दिन जिसका उम्र है उनको क्या करना चाहिए। सभी अपना मंतव्य प्रकट किए, लेकिन इसी बीच सुखदेव गोस्वामी का प्रादुर्भाव हुआ वहाँ पर। तो सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट कर रहा है पहले भगवान, ये भगवत साक्षात्कार के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए। नॉट ओनली परीक्षित महाराज, सब व्यक्ति विशेष के लिए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये मनुष्य जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार करने के लिए। आत्म साक्षात्कार एवं कृष्ण साक्षात्कार दोनों एक ही वस्तु है। जैसे मायापुर और इस्कॉन, इस्कॉन ही मायापुर है, मायापुर ही इस्कॉन है, नॉट एनी डिफरेंस। तो अभी हम लोग थोड़ा पिछले अध्याय में जाते हैं। पिछले जो स्कंद है, प्रथम स्कंद के जो 19 अध्याय, उस अध्याय में बताया गया था, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट पर बोल रहे हैं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य जत्कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। अर्थात वो तो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के तट पर बोले, तो परीक्षित महाराज के पास जब सुखदेव गोस्वामी का प्रकट हुआ, वहाँ पर जो पूरा ब्रह्मांड से ऋषि मुनिगण आए थे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि यहाँ पर भागवत कथा होने वाला है। पहले के युग में तो इतना सुंदर फैसिलिटी नहीं था। ठीक है, हम अभी नहीं जा पा रहे तो यूट्यूब से सुन लेंगे, वैसा फैसिलिटी नहीं था। पहले जहाँ पर कथा होता था, वो लोग कथा को साक्षात भगवान का रूप मानते थे। हम लोग कथा को कथा मानते, भगवान को भगवान मानते। दैट इज आवर फॉल्ट। हम लोग भक्ति में उतना क्या बोलते हैं, उच्च शिखर पर नहीं है, इसीलिए हम लोग भेद करते हैं। अन्यथा भगवान के जो चारों चीज़ें ना, रूप, गुण, लीला और विग्रह, ये चारों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे परिवहन का 4 रूप होता है, ट्रेन से, हवाई जहाज़ से, जल जहाज़ से, और एक क्या है प्रभु जी, ट्रेन से और बस, एक रोड, सड़क। तो 4 प्रकार के परिवहन होता है। व्यक्ति किसी भी तरह के तरीके से, लेकिन चारों का डेस्टिनेशन है जाना। कोई फास्ट है, कोई सेकंड है, कोई 3rd स्पीड में जाता है, कोई धीरे धीरे जाता है, लेकिन उद्देश्य क्या है, डेस्टिनेशन पहुंचना। तो चाहे रूप हो, गुण हो, लीला हो या विग्रह हो, चारों भगवान का ही रूप है। विग्रह जो है वो साक्षात भगवान है। जैसे एरोप्लेन में हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। ठीक है, गुण जो है वो भगवान का ही गुण है। एक पे गुण मतलब कहाँ से आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति विशेष ना हो तो गुण कहाँ से? हवा में तो गुण प्रकट नहीं होगा, एक व्यक्ति विशेष होना चाहिए। तो गुण भी भगवान का है, विग्रह, गुण। और लीला, लीला कौन करेगा? क्या निराकार से कोई लीला होगा? शून्य से लीला होगा? नहीं, एक व्यक्ति विशेष होना चाहिए। तो कृष्ण का लीला भी कृष्ण ही है। और नाम, एक व्यक्ति है तब तो उनका नाम है, हवा का नाम नहीं है, शून्य का नाम नहीं होता। तो कृष्ण का नाम है। तो इसीलिए 4 चीज़ जो है हमारे शास्त्रों में, जो 4 पॉइंट है
कि रूप, गुण, लीला और विग्रह भगवान का जो है ये चारों एक ही है। तो प्राचीन काल के ऋषि मुनि या जो सिद्ध आत्मा होते हैं या जो भगवान के महान भक्त होते हैं या जो अनुभवी आत्मा होते हैं वो इस तथ्य को जानते हैं, इसीलिए वो लोग भागवतम को उतना इजीली नहीं छोड़ देते। बोले कि भागवत कथा हो रहा है मुझे तो जाना, क्योंकि उन लोगों को पता है भगवान है। जैसे जो कभी जल जहाज में नहीं गया, हमेशा एरोप्लेन में आना जाना करता है, तो उनको कभी बोले चलिए आपको अमेरिका जाना है तो कैसे जाएंगे, अरे जल जहाज में जाना है, जल जहाज में कैसे जाया जाता, वो तो हेलीकॉप्टर से जाया जाता है कई बार, तो कभी उनका अनुभव ही नहीं किए हैं। बात को समझा ना। तो उसी प्रकार हम सब कुछ ऐसे मतलब हम लोग अनुभवी नहीं है अभी तक। अनुभवी अगर होते तो जैसे एरोप्लेन में जाया जाता है, हवाई जहाज से भी आपका जल जहाज से भी जाया जा सकता है, बस से भी जाया जा सकता है, ट्रेन में भी, क्योंकि चारों परिवहन, चारों का सुविधा डेस्टिनेशन तक पहुंचना। तो कृष्ण तक पहुंचने के लिए चारों चीज़ परफेक्ट है, अपने अपने जगह में परफेक्ट है। लेकिन जो बुद्धिमान है उसे चारों को एक्सेप्ट करता है। तो प्राचीन काल के ऋषि मुनि द्वापर युग के अंत में और कलि युग के प्रारंभ में जब परीक्षित महाराज को भगवत कथा सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी आए तो ब्रह्मांड के सभी ऋषि मुनि लोग वहाँ पर उपस्थित हुए, क्योंकि यहाँ पर भगवान की कथा होगा। भगवान की कथा होगा मतलब भगवान प्रकट होगा। बात को आप लोग समझ रहे हैं ना कि भगवान का लीला, भगवान का नाम, भगवान का, वो लोग चारों के एक ही मानते थे। जैसे एग्जाम्पल दिया, जो व्यक्ति सारा जीवन भर एरोप्लेन से आना जाना कर, उनको विश्वास नहीं होगा कि जल जहाज के माध्यम से हम पहुंच सकते, अरे कहाँ पानी में घुसे जा रहे हैं, ऐसा फील करेगा वो। ठीक है, तो जो अनुभवी है वो चारों को जानता है। जैसे आपका रहुगन महाराज, रहुगन महाराज थे, कहाँ आ रहे थे पालकी से कथा सुनने के लिए गंगा सागर। गंगा सागर में हरि कथा होगा, भागवत कथा होगा, तो उन्होंने 4 व्यक्तियों को पालकी लेकर, वो पालकी के अंदर बैठे और बोले कि मुझे वहाँ ले चलो। वो तो ऐसा नहीं बोले कि जाओ एक मेमोरी कार्ड लेके जाओ, वहाँ से टेप रिकॉर्डिंग करके लिया जन्म में घर में सुनूंगा, नहीं, महाराज बोले कि मुझे खुद जाना है। तो प्राचीन काल में भागवत कथा की महिमा बहुत ही अत्यंत विशाल था। और अभी भी जो अनुभवी आत्मा होते हैं वो लोग भागवत कथा में डायरेक्ट आते हैं, प्रत्यक्ष आते हैं। यूट्यूब में सुनना वो तो सेकेंडरी है, क्योंकि इसमें कृपा भी वर्षन होता है ना। मान लीजिए यहाँ पे यूट्यूब में कम से कम 100 लोग एक साथ लाइव में, मैं तो उन लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ ना, प्रॉब्लम ही है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, वो लोग मुझे देख रहे हैं, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। बट कृपा हम देखेंगे, जैसे आप तीनों का मेरे पास जो है मेरे अंदर में ही फीलिंग आ रहा है, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे महाप्रभु, आज तक मैंने जो कुछ अर्जन किया, जो कुछ ज्ञान अनुभव लिए, ये प्रभु जी तीनों माता जी बैठे हुए, मैं जैसे समझाऊं उनको भी वो ज्ञान, उनको भी वो अनुभव प्राप्त हो। ऑटोमेटिक ये न चाहते हो भी आएगा, क्योंकि आप लोग उपस्थित हैं, आंखों के सामने हैं। लेकिन जो यूट्यूब से जो दूर है उनको मैं नहीं देख रहा हूँ, ज्ञान लाभ हो रहा है, कृपा नहीं जा रहा है। तो यही है। तो इसीलिए वो ऋषि मुनिगण इतना अनुभवी था कि बोले कि सबके पास ज्ञान, क्या शिव जी के पास ज्ञान का अभाव था जो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनने के लिए आए? नारद मुनि तो सुखदेव गोस्वामी के गुरु है, पिताजी के व्यासदेव के गुरु, फिर भी क्यों आए? देवल ऋषि है ना, अंगिरा ऋषि, पर्वत मुनि, ये सब महान महान दिग्गज जो ब्रह्मांड को तारने की शक्ति, इतना ज्ञान और अनुभव भरा पड़ा है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए क्यों आए? यही है विनम्रता। भागवत में इंटर करने का यह है सबसे बड़ी योग्यता है, परमो निर्मत शरणाम, अर्थात किसी भी तरह का ईर्षा नहीं रहेगा। अरे वो तो छोटा है, कल तो इस्कॉन ज्वाइन किया, वो क्या सिखाएगा मुझे, मैं कब से लाइफ मेंबर हूँ इस्कॉन का, तो है ना। तो ये जो है ना, ये मेंटेलिटी अगर है तो अभी भागवत में एंट्री नहीं हुआ। और ये मेंटेलिटी अगर नहीं है, हाँ भाई भागवत कथा हो रहा है मतलब साक्षात भगवान की कथा हो रहा है, वो तो अपनी कथा नहीं सुन रहा है, वो भगवान की कथा बोल रहे हैं, सुनना है, जाने क्या प्रॉब्लम है। तो ये है भागवतम में एंट्री का फल। तो परीक्षित महाराज क्या मतलब वेलकम किया, कैसे वेलकम किया जो सुखदेव गोस्वामी को? जब सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे पदार्पण किए गंगा के तीर पे, सभी लोग ऋषि मुनि बैठे हुए, परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के खड़े हुए, हे मुनिवर आप मुझे बताइए क्या होगा, हे मुनिवर आप मुझे बताइए। ऐसी अवस्था में जब सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए उस सभा में, तब परीक्षित महाराज बोल रहे कि
आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन्न हैं उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। 19 नंबर अध्याय के प्रथम स्कंद के 19 नंबर अध्याय के 37 नंबर श्लोक में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतने देर भी नहीं रुकते जितने देर में गाय दुही जाती है। ठीक है, होता है ना, जैसे कुछ लोग जो ज़्यादा, इससे देखिए सुखदेव गोस्वामी या जो भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो कितना स्टैंडर्ड होता है, कितना आदर्श और कितना क्या बोलते हैं, सीता देवी को क्या बोला गया था, स्वावलंबी। वो कितना स्वावलंबी होता है, अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। अरे तू भीख नहीं देगा तो क्या मेरा पेट नहीं चलेगा, कितना कॉन्फिडेंस है। जैसे एक व्यक्ति भीख मांगता, उनके घर में 1 घंटा 2 घंटा 3, भिक्षाम देहि, तो बोले कि स्नान कर रही हूँ, तो ठीक है माता हम तब तक रुकते हैं। 1 घंटा, अब आधा घंटा हो गया, माता जी आ जाइए भिक्षा देने के लिए, मैं कपड़ा धो रही हूँ, अच्छा ठीक है मैं रुकता हूँ, ठीक है माता जी आ जाइए, मैं थोड़ा फेस वॉश कर रही हूँ। तो ये जो भिखारी है ये वेट कर रहा है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इस तरह का नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जब गाय दूहने का समय तक नहीं रुकते। अरे तू क्या है, भगवान देने वाला है सब कुछ, तुम्हारे घर में क्या भीख मिलेगा, तू होता कौन है देने वाला, यू आर अ बिगर, आप भिखारी हो। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे रुकते ही नहीं थे किसी के घर में। उनका जाने का अर्थ क्या, भिक्षा मांगने का नहीं, उनको उद्धार करने का, उनको दिव्य ज्ञान देने का, कृष्ण कथा सुना के उनको उद्धार करने का उनका उद्देश्य था। तो ऐसे व्यक्ति विशेष सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर प्रकट हुए। जरा सोचिए तो कितना दुर्लभ बात है। परीक्षित महाराज ये खुद ही रियलाइज कर रहे हैं, हाँ खुद ही ये अनुभव कर रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी के घर में 1 मिनट भी समय नहीं देता, वो मेरे पास बिन बुलाए आ गए, ये अनुभव कर रहा है कि हे। तो शुद्ध गोस्वामी यहाँ पर नैमिषारण्य के तट पे बोल रहे ब्राह्मणों को कि इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए सुखदेव गोस्वामी से। तो व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। धर्मवेत्ता, धर्मवेत्ता किसे कहते हैं, वेत्ता मतलब जानता है और धर्म मतलब सनातन धर्म, अर्थात सुखदेव गोस्वामी धर्म को जानते थे। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की ये जो दशा, ये जो प्रश्न, उनकी मीठी वाणी, इसके रिप्लाई में सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ किया कि हे राजन, आपका जो प्रश्न है ना बहुत ही महिमामय है और एप्रिशिएट करने के लिए है, सराहनीय है। एक ऐसे प्रश्न क्योंकि ये समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया। देखिए प्रश्न जो होता है ना, ऐसा प्रश्न करना चाहिए जैसे हमारा टॉक शो प्रोग्राम होता है। लोग क्या प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी किशोर कुमार का मृत्यु कब हुआ, ऐसा प्रश्न थोड़ी आता है। आता है वहाँ पे प्रश्न क्या आता है, प्रभु जी परीक्षित महाराज 7 दिन के अंदर कैसे भगवान को प्राप्त किया, हम लोग तो बचपन से हरि नाम जप रहे। ये है प्रश्न। इससे समाज खुद का भी कल्याण है और जो बाकी जो यूट्यूब मायापुर टीवी व्यूअर्स सारे दुनिया के लोग जो देख रहे उसका भी कल्याण है। हाँ, अगर मुझे बोले कि प्रभु जी कैसे किशोर कुमार का गला को अमेरिका के सरकार काट के लेगी, तो ये से प्रश्न का कोई मोल नहीं है। ठीक है, प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि खुद का भी कल्याण और सामने वाले व्यक्ति का भी कल्याण जो श्रवण कर रहे हैं। तो यही चीज सुखदेव गोस्वामी ने निरीक्षण किया कि परीक्षित महाराज आपका प्रश्न इतना उत्तम है, इतना एप्रिशिएट करने योग्य है कि खुद का भी कल्याण चाहते हैं और जितने सारे यहाँ पे ऋषि मुनि हैं उनका भी कल्याण है और भविष्य में जो सुनेंगे उसका भी कल्याण होगा। तो स्टेप बाय स्टेप सुखदेव गोस्वामी ये जो हमारा द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय जो है, इस अनुभूति का पहला सोपान, प्रथम फर्स्ट रियलाइजेशन, मतलब भगवान को प्राप्त करने का, रियलाइजेशन करने का जो पहला स्टेप है वही इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलना चाह रहे कि जो
आत्मतत्व से विहीन व्यक्ति होते हैं वो जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। पहला, आप तो आत्मतत्व विषय है कि इसीलिए आप जिज्ञासा कर रहे हैं। जो दूसरा लोग थोड़ी टेंशन लेता है, कहाँ भागवतम क्लास और कहाँ मायापुर टीवी, कहाँ ईशोधन भवन, अरे छोड़ो ना, घर का काम करो, पैसा कमाओ, बेटी का शादी कराना है, अभी बड़ी हो रही है। उनका टेंशन वो है, उनका टेंशन ये नहीं कि अरे मरेंगे तो मैं कुत्ता बनूंगा, ये सब उनका फीलिंग नहीं है कि मरने के बाद मैं नरक जाऊंगा। जैसे कल हमारे प्रभु जी एक क्लास में टॉक शो में बोले कि लोगों के घर में रखा क्योंकि दो तरह के प्राणी का शरीर छोड़ने का दो तरह, एक नीचे से जाता है अपान वायु नीचे, और एक ऊर्ध्ववायु, अर्थात दो तरीके से अपना जो आत्मा है निकलता है। जिसका आत्मा इधर से निकलता है ऊपर से, वो भगवत धाम या स्वर्गलोक ऊपरी लोकों को जाता है, और जो नीचे से जाता है वो नरक को जाते हैं। तो प्रभु जी बोलना चाह रहे थे कि जैसे हम लोग घर में जाते हैं और देखते लिखा है स्वर्गीय लेट अमुक सोनी, स्वर्गीय अमुक अग्रवाल, ये चढ़िए अग्रवाल थोड़ा पुण्यवान होते हैं, स्वर्गीय अमुक अमुक लाइक दैट। तो उसमें बोले कि वो स्वर्गीय लिखा है लेकिन वो गया है नरक, क्योंकि नीचे से गया है आत्मा। आत्मा अगर ऊपर से जाते तो स्वर्गीय लिखते, लेकिन वो नीचे से गया है, इसका मतलब वो स्वर्ग नहीं गए, वो नरक गए। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी ये चीज़ बोलना चाह रहे, परीक्षित महाराज को पहले इंडिकेशन कर करके उनको समझा रहे हैं। परीक्षित महाराज को पहले ये बोले कि देखिए महाराज, जो आत्मतत्व से विहीन है, मतलब जिसका आत्मतत्व का कुछ ज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं, वो जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा ही नहीं करते। हमारे जीवन की समस्या क्या है, हम लोग ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का पहला जो लक्षण होना चाहिए, एक सिम्टम होना चाहिए, वो ये है, वो ये चार चीज का दर्शन करेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, दर्शनम मतलब भी उसको रियलाइज करेगा, अरे मैं तो दुख नहीं चाहता, वृद्धावस्था नहीं चाहता, फिर भी क्यों आता है, व्हाट इज, ये क्या है, दुख दोषानु दर्शनम, इसको दर्शन करना, यह है बुद्धिमान व्यक्ति का पहला सिम्टम। ठीक है, तो परीक्षित महाराज को वही चीज सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे कि जो आत्मतत्व से विहीन है वो जीवन की समस्याओं में रुचि नहीं लेता। वो देखते कि मेरे घर में टीवी है कि नहीं, मेरे घर में डीटीएच है कि नहीं, 2 ताला है, उनका तो 5 ताला है, मुझे 10 ताला देना है। तो इस प्रकार उसी में उलझे रहते हैं, जीवन की जो वास्तविक समस्या उसमें वो रुचि नहीं लेता। तो आगे बोले कि हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, जो उस दिन माता जी क्लास दिए इस श्लोक के ऊपर 5 नंबर, द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय 5 नंबर, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। देखिए जीवन के पहला श्लोक में क्या बताए सुखदेव गोस्वामी कि जो आत्मतत्व से विहीन है वो जीवन की समस्याओं में रुचि नहीं लेता, वो आउटवर्डली मतलब बाहरी जो उसी में उलझे रहते हैं। तो अभी मान लीजिए परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न होगा, अरे सुखदेव गोस्वामी महाराज तो ये बोल दिया कि जीवन की समस्या, तो जीवन की समस्या तो मेरा भी है, अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो इसीलिए पहला इंस्पिरेशन, जैसे कोई चीज़, जैसे कहीं पर कुछ सेमिनार होता है, मीटिंग होता है, तो सेमिनार में क्या बोला जाता है, पहले ये जो 2 घंटे का सेमिनार आप लोगों के पूरे जिंदगी का सवाल है, ये 2 घंटा सेमिनार अटेंड करेंगे आप सभी करोड़पति बनेंगे। तो पहले जो 1-2 वर्ड मार देते हैं ना, वो व्यक्ति वहाँ पे बाथरूम तक नहीं जाता। होता है ना प्रभु जी, मीटिंग बाथरूम नहीं, बोलेगा अरे बाबा अगर वो बाथरूम जो 3 मिनट हम जाना आना पेशाब करना ये सब जो है उसमें तो तब तक ये निकल जाएगा, और ये तो लाइव भी नहीं हो रहा है कि बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो चलिए मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ। तो क्यों वो किया, उतना सीरियस क्यों हुआ, क्योंकि पहले उनको वर्ड मार दिया कि ये जो 2 घंटे का सेमिनार आप लोगों के जिंदगी के लिए, भविष्य उज्जवल के लिए एक उपहार है। 2 घंटे का सेमिनार, ये जो पहले बोल दिया। तो सुखदेव गोस्वामी भी वही चीज़ बोले, पूरा भागवतम 18,000 श्लोक बोलेंगे, तो यहाँ पे 5 नंबर श्लोक में क्या बोल दे कि हे भरतवंशी, जो समस्त कष्ट से मुक्त होने का इच्छुक हो उसे भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा
करने वाले हैं। अभी परीक्षित महाराज के अंदर जो बाकी जो जितना कुछ डाउट था, ये मुनि कुछ बोले थे, वो ऋषि कुछ बोले थे, ये महात्मा कुछ बोले थे, सबने बोला था कि जीवन की समस्याओं का हल कैसे कैसे किया जाए। तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी क्या है, एक सर्वमान्य व्यक्ति है, पूरे ऑथोराइज व्यक्ति है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जीवन की समस्याओं का अगर हल चाहते हैं तो भगवान की कथा का श्रवण करना है। तो अभी परीक्षित महाराज को आइडिया हो गया, अरे मैं तो उसी के कारण अभी बैठा हूँ और अभी तो मेरे गुरुदेव अर्थात सुखदेव गोस्वामी वो सुनाएंगे, तो अभी मुझे ध्यान से सुनना है, ना पानी पीना है, ना बाथरूम जाना है, ना खाना है, ना सोना है। तो ये होता सीरियसनेस, जैसे सेमिनार में होता है उसी प्रकार यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने सेमिनार का स्टार्ट किया। ठीक है, तो आज का श्लोक है, ये जो बोले अभी मतलब इंस्पिरेशन दे दिया, मोटिवेशन वर्ड उनको छोड़ दिया। अभी आज का श्लोक जो बोल रहा है 8 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कि महाराज परीक्षित, आपको मैं जो सुनाने जा रहा हूँ ये कोई अनऑथोराइज ग्रंथ नहीं है, ये मेरे मन में कुछ है, सभी मुझे लोग विद्वान विद्वान बोल रहे इसीलिए मैं कुछ बोलूँगा, ऐसा नहीं है। मैं क्या बोलूँगा, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संगीतम, ये जो है भागवत ये समस्त पुराणों का सार है। पुराणम ब्रह्म संगीतम, ब्रह्म मतलब भगवान, तो भगवत विषयक ये ग्रंथ सिर्फ कृष्ण है। इसमें एक एक पेज में, एक एक लाइन में, एक एक पैराग्राफ में, एक एक शब्द में कृष्ण है। ये भागवतम का शब्द इतना महत्वपूर्ण है। पुराणम ब्रह्म संगीतम, ब्रह्म मतलब भगवान, संहितम मतलब कलेक्टेड। तो ये भागवतम क्या है कि भगवान की विभिन्न लीलाओं गुणों का बखान किया गया है। और इसको मैंने कैसे समझा, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति तो भगवान के लिए कुछ भी बोल सकता है। ऐसे भगवान रामचंद्र रो रहे थे, सीता देवी खो गई, रावण ने उठा कर ले गया। अरे तुम रामायण को अच्छी तरह पढ़ोगे तब तो उसको अच्छी तरह बखान कर पाओगे। बिना पढ़े ही बोले कि भगवान रामचंद्र रो, अरे आप देखा है कि भगवान ऐसे रो रहे थे? आप देखा है वाल्मीकि रामायण में है, या तुलसीदास कृत रामचरितमानस है, या जगद्धात्री रामायण या कीर्तिवेशी रामायण, किसी भी रामायण में ऐसा उल्लेख है कि भगवान ऐसे बच्चे की तरह रो रहे हैं? तो तुम ऐसे बखान क्यों कर रहे हो? भागवत में व्यासासन में बैठ के कुछ भी बोलोगे। एक ऑथोराइज रूप से क्या है, पुस्तक का सहारा लेके आप बोलो ना। ठीक है, तो वही चीज सुखदेव गोस्वामी क्या, वही चीज परीक्षित महाराज के अंदर जो डाउट है वो पहले मिटाया। एक डाउट होगा ना, जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी बोलूं तो आपका मन में प्रश्न होगा, प्रभु जी आप इतना सुंदर बोल रहे, प्रमाण कहाँ है? मैं प्रमाण दे रहा हूं कि 19 अध्याय में ये है, द्वितीय स्कंद में ये है। तो प्रमाण के साथ बोलने से क्या चीज ऑथोराइज होता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और व्यक्ति फील करता है कि मैं सही जगह में उपस्थित हूं। तो परीक्षित महाराज को ये फील करवाने के लिए कि यू आर इन ए राइट प्लेस, आप एक सही जगह में अवस्थित हो, ये चीज उनको दर्शाने के लिए, ये चीज उनको अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए सुखदेव गोस्वामी खुद के जीवन का उदाहरण देके बोले कि ये अधितवान दापरादो, अर्थात दापर के अंतिम क्षण में, दापर युग के अंतिम क्षण में, पितृदेपायन मतलब कलियुग के प्रारंभ और दापर युग के अंत में मेरे पिता से अर्थात श्रील व्यासदेव से, जो भगवान का अवतार है, सक्तावेश अवतार है, उनसे मैंने ये श्रीमद् भागवत कथा सुना नहीं, उनसे मैंने सीखा, अध्ययन किया, स्टडी किया। तब जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग नेपाल गए थे दोनों, तो नेपाल गए, काठमांडू, जनकपुर, वहाँ पे हर इस्कॉन टेम्पल में क्लास दिया, आपका वीरगंज। तो वहाँ पे जब उन लोगों को पता चला कि प्रभु जी माता जी आए हैं इस्कॉन मायापुर धाम से, ठीक है, मायापुर टीवी में लेक्चरर है, इंटरनेशनल प्रचारक है, तो जब ये सुना सभी, और तब तो कोई डाउट ही नहीं है, अभी ये लोग जो भी बोलेंगे परम सत्य बोलेगा या प्रमाणिक बोलेंगे, प्रभुपाद के ग्रंथ से बोलेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी वही चीज़ यहाँ पे प्रकट की है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, मेरा जो स्रोत है मायापुर टीवी, व्यासदेव, उनसे मैं लिया हूँ और आपको बोलने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो दापर युग के अंत में इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले, भागवतम के नाम इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया जो समस्त वेदों के तुल्य है।
वेद जो है ना विशाल है, हम लोग वेद को पढ़ के कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए व्यासदेव ने कृपा करके जो वेदों का सारातिसार ये भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संगीतम, इसका संकलन हमारे सामने रखे ताकि हम लोग उस भगवान श्री कृष्ण को समझ सकें। क्योंकि एक तो पहला बात है हमारे पास समय नहीं है। 60 वर्ष की ज़िंदगी में क्या करेंगे? अनंत काल से अनंत देव भगवान की कथा का गुणगान कर रहे, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। तो कोई चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक उसको समझेंगे कैसे? मान लीजिए आप MBBS डॉक्टर बनना चाह रहे हो, अभी आप इंटर में एडमिशन लिए अर्थात कॉलेज में 11-12 क्लास में, तो क्या आप MBBS को समझ पाएंगे? आपका ख़त्म होगा तब समझेंगे ना कि डॉक्टर कैसे सलाइन दिया जाता है, कैसे सुई मतलब इंजेक्शन दिया जाता है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, जब कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक आप समझेंगे नहीं। तो यहाँ पे तो कंप्लीट का विषय ही नहीं, अनंत देव अनंत काल से कंप्लीट नहीं कर पाया। तो भगवान को समझने का कोई दूसरा स्कोप है नहीं है। इसीलिए व्यासदेव ने क्या किया, बोले कि आप लोग अनंत के चक्कर में मत पड़ो। अनंत मतलब वेद वेदांत साहित्य और भी जितने अनंत शास्त्र उसके चक्कर में मत पड़ो। ये जो 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवत है इसको पढ़ो। इसको पढ़ेंगे तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, हाँ, भीष्मदेव, कुंती महारानी, आपका चित्रकेतु महाराज, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जितने महान महान व्यक्तित्व है श्रीमद् भागवतम में, पिंगला वेश्या, सब ने अपना अपना अनुभव व्यक्त किया भागवतम में, कि ताकि भागवतम को अगर कोई भागवतम के संपर्क में आ जाता तो भगवान को समझेगा। यद्यपि अगर दूसरा हुए, जो दूसरा एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वही था वेदों से होकर, पहले वेद पढ़ना है 4 वेद, फिर 18 पुराण पढ़ना है, 108 उपनिषद पढ़ना है, फिर और ये सब उस प्रोसेस में तब आप कभी भगवान को समझ सकते। तो ब्रह्मा जी का भी वही कथन है। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, कि वेदेषु दुर्लभम, कृष्ण को समझना, वेदों के द्वारा कृष्ण को समझना दुर्लभ। दुर्लभ मतलब रेयर, रेयर मतलब डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कृष्ण, संभव ही नहीं है। वेदेषु दुर्लभम, तो कैसे होगा? ब्रह्मा जी सेकंड लाइन में बोलते कि अदुर्लभम आत्मभक्तो। वो दुर्लभ जो है, जो वस्तु दुर्लभ है, जैसे अभी आप रो रही हो, एक एग्जांपल माता जी, आप छोटी बच्ची हो, बोल कर मुझे चंदा मामा चाहिए, मुझे चंदा मामा चाहिए, तो आपका पिताजी बोल रहे कि अरे ठीक है ला देता हूँ। तो वो बोलने से क्या चंदा मामा को ला सकते हैं आपके लिए? वो दुर्लभ वस्तु है। तो अदुर्लभम, अदुर्लभम कैसे होगा? आपका पिताजी एक आईना लाएगा, मिरर, ये देखो चंदा मामा आपके पास। तो जो चीज़ दुर्लभ है उसको अदुर्लभम कैसे किया? अपने टेक्निक से, अपने बुद्धि से, जो आईना के माध्यम से आपके सामने वो दिखाया कि ये देखो। तो आप बोले ओ ये तो चंदा मामा, पकड़ लिए, ऐसे आप आईना को पकड़ेंगे। तो कृष्ण जो है ना इतने दूर है, चंदा मामा से भी दूर, कि उसको पकड़ना डिफिकल्ट है। तो उसको कौन हम लोग हमारे पास लाएंगे? वेदेषु दुर्लभम, इधर से जाके कृष्ण को पकड़ना दुर्लभ है। अदुर्लभम आत्मभक्त, आत्मभक्त मतलब भगवान के भक्त, महान भक्त, वो लोग क्या आईना लेके, मिरर लाके, ये देखो कृष्ण है तुम्हारे पास, ये देखो चंदा मामा। अदुर्लभम आत्मभक्तो, तो आत्मभक्त जो भगवान के महान प्राधिकृत आचार्य है, वो लोग हमारे सामने कृष्ण को कैसे प्रकट करते हैं। और वो कृष्ण जो है ना, जैसे आईना का चंद्रमा और रियल चंद्रमा में अंतर है, लेकिन कृष्ण में अंतर नहीं होता। कृष्ण को अगर आईना के माध्यम से भी देखे तो वो भी वो साक्षात कृष्ण है, और गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण वो भी साक्षात कृष्ण है। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत, ठीक है, कि भगवान वही कृष्ण गोलोक वृंदावन में भी वास करता है। गोलोक एवं निवसति, निवसति मतलब वास करता है, और साथ साथ में एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली अखिल आत्मभूत, वो इस अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में भी बसा हुआ है। तो ये सब अनुभव या ये सब ज्ञान हम लोग को कौन देंगे? आत्मभक्तो, अदुर्लभम आत्मभक्तो, जो भगवान के भक्त है, जिन्होंने भगवान का साक्षात कर लिया है, वही हम लोग को भगवत दर्शन कराएगा। तो सुखदेव गोस्वामी वैसे व्यक्ति है, स्वरूप सिद्ध है, इसीलिए परीक्षित महाराज को साक्षात्कार कराएगा।
ठीक है, भीष्मदेव वैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, इसलिए पांचों पांडवों को साक्षात करवाया। ठीक है, तो इस तरह जितने महान महान आचार्य हैं, जितने महान महान व्यक्ति थे, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो स्वरूप सिद्ध थे, इसीलिए श्रील प्रभुपाद को आत्म साक्षात्कार करवाया। प्रभुपाद के अंदर तो डाउट था ना, जब पहली बार मिले अपने गुरुदेव से, बोले कि हमारा देश ही स्वाधीन नहीं है, लोग कृष्ण कथा कैसे सुनेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एग्जाम्पल दिया ट्रेन का, कि जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है ये ट्रेन की भांति है, जो पिछले क्लास में भी बोला था। और ये बाकी सब जो धर्म संप्रदाय काल, ब्रिटिश सरकार, मुगल साम्राज्य, अटैक, भारतवर्ष का आक्रमण, ये सब टेम्पू है, ऑटो है। ऑटो, टेम्पू, बस, मोटरसाइकिल, ये फाटक ट्रेन के लिए रुकता है। फाटक जब जाम रहता है, फाटक जाम रहता है, ट्रेन नहीं रुकता। तो ट्रेन जो है ये कृष्ण भक्ति का पथ है। तो ये चीज श्री प्रभुपाद को समझाया, क्योंकि उनके पास वो दिव्य दृष्टि था, तब तो प्रभुपाद समझे। तो जो आत्मभक्त होता है वही अपने सामने वाले को कॉन्विंस या उनको दे सकते हैं। जैसे परीक्षित महाराज को दिया सुखदेव गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया प्रभुपाद को। इसलिए प्रभुपाद का एक शिष्य अमेरिका में चैलेंज करने के लिए आया कि स्वामी जी मैं कुछ आपको क्वेश्चन करूंगा, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो तुम मेरे दास बनोगे। ठीक है, और आप कुछ क्वेश्चन करो, मैं अगर जवाब नहीं दूंगा तो मैं तुम्हारा दास बनूंगा। स्वरूप द्रविड़ प्रभु हमारे इसको अभी है, स्वरूप द्रविड़ प्रभु जानते हैं। तो प्रभुपाद बोले डन, आई एम रेडी फॉर कॉन्वर्सेशन, टेल मी व्हाट योर क्वेश्चन। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया तो प्रभुपाद ने जवाब दे दिया। अभी प्रभुपाद ने एक क्वेश्चन किया, हुआ एकदम हड़बड़ा गए, अभी क्या करेंगे। तो बोले कि कम हियर एंड टेक शेल्टर माय लोटस फीट, मेरे चरणों में आके गिरो। तो प्रभुपाद के चरणों में गिर गया, अभी तक है, अभी तक है इस्कॉन में स्वरूप द्रविड़ प्रभु। मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे ये कथा, श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज। तो ये जो स्वरूप सिद्ध आत्मा होते हैं वो जो है ना कृष्ण को दिखा सकते हैं सामने वाले को। इन जनरली हर कोई जिसके जैसे वो कंप्लीट ज्ञान है ही नहीं, तो दूसरों को देने जाएंगे तो खुद थड़बड़ा जाएंगे, लेकिन उनके पास पूरा परफेक्टली नॉलेज है, जिसके कारण ही वो कर पा रहे हैं। तो परीक्षित महाराज एक ऐसे व्यक्ति विशेष के पास आए हैं जिसके पास अथाह समुद्र का ज्ञान है, जो बड़े बड़े महान ऋषियों को भी ज्ञान देने के लिए शक्ति समर्थ है। और आए हैं वो लोग, नारद मुनि, व्यासदेव, उनका पिता शिव ठाकुर, ब्रह्मा, जो शिव जी हर समय पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, जो महादेव 5 मुख से प्रति समय प्रति क्षण हरि कथा करते रहते हैं। हम लोग तो क्या 8 बजे एक बार आते हैं, 9 बजे फिनिश, और बाकी टाइम अपने घर के कामकाज में लग जाते हैं। लेकिन शिव ठाकुर, महादेव पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, ऑल टाइम, ऑलवेज 24 घंटा महादेव भगवान का नाम, नॉट ओनली 1 माउथ, 5 मुख से गान गा रहे हैं भगवान के लीला। तो ऐसे महान व्यक्ति तो सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन सुनने के लिए, तो इससे पता चलता है कि सुखदेव गोस्वामी का लेवल कितना ऊपर है। और वैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाने के लिए आए हैं, ऐसे स्वरूप सिद्धात्मा। और उन्हीं की कथा हम लोग यहाँ पे चर्चा करें, तो हम लोग कितने भाग्यवान हैं जो उन सब की कथा को, उन लोगों का कॉन्वर्सेशन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम लोग समझ गए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बोले कि श्रीमद् भागवतम या किसी अन्य वैदिक साहित्य या कोई भी ग्रंथ हम लोग घर में बैठकर अकेले अकेले पढ़ के समझ नहीं सकते। इसके लिए विद्वान प्राचार्यों के पद का अनुगमन करना होता है, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो या कोई सब्जेक्ट मैटर, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर, उनके लिए उनको एक प्राचार्य का जरूरत होता है, अन्यथा वो भ्रमित होगा, वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी श्रवण किए व्यासदेव से, व्यासदेव श्रवण किए नारद मुनि से, नारद मुनि श्रवण किए ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा श्रवण किए भगवान श्री कृष्ण से। तो
तो जब हम लोग ऑथेंटिक व्यक्ति से श्रवण करेंगे तब हमारा ज्ञान परफेक्ट होगा, पूर्ण होगा। और वही ज्ञान जब सामने वाले को हम देंगे तो वो व्यक्ति प्रभावित होगा या चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, और प्रश्न तो है ना प्रभु जी? प्रश्न है ना? ठीक है, तो नारद मुनि के आदेश पर ये श्रीमद् भागवतम लिखा गया। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, पार्षद, ये सब विविधताएं, वेराइटीज भगवान के अवतार व्यासदेव द्वारा इस प्रकार प्रवचन हुआ। तो ये है पुराण ब्रह्म संगीतम कहलाता है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का वाणी रूप है। तो दो तरह का भगवान का ग्रंथ, एक है भगवद गीता जो भगवान के मुख से निकला है, और ये भी भागवतम भी भगवान के ही मुख से निकला है, अर्थात व्यासदेव के कलम से लिखा गया है। तो वो भी तो भगवान है और वो भी भगवान है, इसीलिए दोनों सेम है। फिर भी एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भागवतम की महिमा भगवद गीता से भी ज़्यादा है इस कलियुग में। भगवद गीता जो है ना पूरा फिलोसॉफी है, उसमें व्यक्ति समझ सकता है तथ्य को, लेकिन एक ऐतिहासिक या कोई प्रामाणिक या जो भक्त के साथ घटित हो चुका है वो वाला जो है ये भागवतम में दर्शाया गया है। भागवतम में सिर्फ बोला गया H2O, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन से पानी बनता है, भगवद गीता में बताया गया। और भागवतम में दर्शाया गया कि एक प्रयोगशाला है और वहाँ पे कैसे हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन से पानी बनाया जा रहा है। तो भागवतम और भगवद गीता में दैट इज़ द डिफरेंस। तो इसीलिए भागवतम इतना महत्वपूर्ण है। जब ज्ञान और वैराग्य और भक्ति देवी वृंदावन में जो दोनों बूढ़ा हो चुका है, ज्ञान और वैराग्य, और भक्ति देवी युवती है, क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम की कृपा है इसलिए। तो ज्ञान और वैराग्यता वो तो बूढ़ा हो चुके, अभी वहाँ पे उनको वेद सुनाया, गीता सुनाया, कितना कुछ सुनाया, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा उठे नहीं। लेकिन जैसे भागवतम का पाठ किया, भागवतम का श्लोक उच्चारण किया नारद मुनि, वो दोनों जाग गए। ठीक है, तो भागवतम की इतनी महिमा है, इसीलिए भागवतम साक्षात भगवान है। इसीलिए परीक्षित महाराज को तो भगवद गीता नहीं सुनाया, सुखदेव गोस्वामी जीवन के अंतिम क्षण में भागवतम सुनाया। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान के भक्तों की भी लीला है। भगवद गीता में क्या है? भगवान का स्पीच है, तथ्य है, और भागवतम में भगवान के महान महान भक्तों की लीलाएं हैं। और भगवान चाहते हैं अपने से ज़्यादा अपने भक्तों को ग्लोरिफिकेशन करना। अगर भगवद गीता ही महान है तो भागवतम का मूल्य कम होगा, जो भगवान के भक्तों की लीला कथा से भरा पड़ा है। तो भगवान ये नहीं चाहते, भगवान चाहते सब समय अपने भक्तों को क्रेडिट देना। इसीलिए बोलो कि मेरा भगवद गीता रहे डाउन में, लेकिन मेरे भक्तों की महिमा बढ़े, इसीलिए भागवतम की महिमा ज़्यादा है कलियुग। तो इस प्रकार अगर प्रभु जी, माता जी किसी भी तरह का कुछ पॉइंट, कमेंट, एनी क्वेश्चन तो आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। आपने इतना दूध का दूध, पानी का पानी समझाया है, इसमें से कोई क्वेश्चन निकल के आ ही नहीं रहा है। अच्छा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, पूरा दूध का दूध, पानी का पानी। एकदम एक मिनट या 2 मिनट अगर ललिता सखी के ऊपर कुछ, आज उनका प्रादुर्भाव दिवस है, अच्छा, अगर उन पर कुछ ऐसा कुछ जो भगवान से और हम जुड़े, भगवान के प्रति और प्रेम बढ़े। ललिता सखी जो है, एक सेकेंड। ललिता सखी हम लोग जानते हैं जो हमारे राधा माधव के अल्टार में राधा रानी कृष्ण के लेफ्ट में है और राधा रानी के लेफ्ट में है ललिता सखी, और कृष्ण के राइट में है विशाखा। तो ललिता सखी जो है ना, रूप गोस्वामी उनका ललिता अष्टकम बोल के लिखे हैं, और राधा रानी जो है ना, जो कुछ भगवान कृष्ण को पहुंचाना हो तो पहले राधा रानी जो है ललिता सखी शायद कृष्ण के राइट, हाँ कृष्ण के राइट में है, और विशाखा है आपका राधा रानी के लेफ्ट में। तो ललिता सखी जैसे राधा रानी का पर्सनल असिस्टेंट है विशाखा, उसी प्रकार कृष्ण का पर्सनल असिस्टेंट है ललिता। ठीक है, ऐसे में हम लोग ज़्यादातर जब प्रणाम करते हैं, कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, उसमें राधा रानी का ही नाम है कृष्ण तक पहुंचने का।
हाँ, और कृष्ण जैसे देखिए राधा रानी से अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण तक पहुँचेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन है कि राधा रानी तक कैसे पहुँचे। तो राधा रानी तक पहुँचने के लिए हम लोगों को एक गोपियों का सहारा लेना पड़ता है। अगर ललिता सखी आपसे नाराज है तो तुम कितना ही राधा रानी का सारा दिन भर जय राधे बोलते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि राधे जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भगवद गीता का क्रेडिट न देकर भागवतम का भक्तों का क्रेडिट बढ़ाया, उसी प्रकार राधा रानी अगर कोई डायरेक्ट राधा रानी का नाम ले और बाकी सखियों के बारे में कुछ ज्ञानी नहीं है तो भी वो राधा रानी के पास नहीं पहुँचे, क्योंकि उनकी भी इच्छा वैसा ही है। जैसे भागवतम में भगवान का इच्छा है तो राधा रानी का भी इच्छा है कि ताकि बाकी सखियों को आप लोग पहले जानो। ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी, चित्रा, ये सब बाकी सखियों को बारे में भी जानो, क्योंकि उनकी भी कृपा लो। उनकी कृपा मिलेंगे तभी मेरे पास आप आ सकते हैं। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप है, लेकिन बीडीओ ऑफिस में उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वृद्ध पेंशन बनेगा? कुछ भी नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जस्ट इशारा कर सकते, ठीक है इनके लिए बना दो। किसको बोलेंगे वो? बीडीओ ऑफिस को। तो बीडीओ ऑफिस के साथ ही आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो राधा रानी उस प्रधानमंत्री की तरह है कृष्ण तक पहुंचने का, ठीक है। और बीडीओ ऑफिस है ये सब सखियां, ये सब भगवान के महान भक्त, ठीक है। तो ललिता सखी का जो स्टोरी है, हम लोग पहले हम कोई ये करके नहीं आए, पहले पता ही नहीं था आज, क्योंकि कल रात को हमारा 9:30 बजे टॉक शो ख़त्म हुआ। और कल सारा दिन एक माता जी का देहांत हुआ, तो इसलिए गंगा घाट में 1 बजे से लेकर 6 बजे तक रहे। तो मैं तुरंत स्नान करके गंगा डूब दी कि बोल के अभी मुझे जाना है, 7 बजे टॉक शो है मायापुर टीवी में। तो इसीलिए सारा दिन कुछ खाए भी नहीं, तबीयत प्रॉब्लम हुआ। 9:30 बजे तक यहाँ पे 1 घंटा 50 मिनट कल टॉक शो चला, इतना क्वेश्चन आया। 10:30 बजे जाके खाए और सोए, और उठे कितने बजे? 7:30 बजे। तो 7:30 बजे उठे, 8 बजे यहाँ पे भागवतम क्लास है। तो जरा सोचिए कितना काक स्नान किया, जो काक कौवा जैसे स्नान करते हैं, कितना स्पीड करना पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए ललिता सखी का याद ही नहीं आए। अगर मंदिर आते तो शायद थोड़ा पता चलता, अरे आज ललिता सखी का आविर्भाव दिवस है, चलिए कुछ 1-2 पॉइंट बोलते। तो इसीलिए तो जो भी अल्टीमेटली हम लोग पॉइंट को समझ गए कि सखियों की सहायता से राधा रानी तक पहुंचा जा सकता है, और राधा रानी के बाद कृष्ण, और सखी से पहले महाप्रभु या महाप्रभु के पार्षद बिंड, ये सब स्टेप है। देखिए मूल विषय यही है प्रभु जी कि हम लोगों को हमारा जीवन, हमारा आदर्श ऐसे बनाना है ताकि सभी हमें कृपा करें, ऐसे करना है, सभी हमें कृपा करें। 5 पांडवों को हर कोई कृपा करते थे, क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे व्यक्ति थे। स्वर्ग के देवी देवता उन पर चिंतित थे कि क्या होगा, कौरव लोग तो ऐसे लाक्षागृह में उनको आग लगाने जा रहे, क्या होगा क्या नहीं। विदुर चिंतित थे। विदुर कौन है? वो भी तो धर्मराज है, देवता है, वो भी चिंतित है। भीष्मदेव, वसु है, वो भी चिंतित है कैसे इन लोगों को बचाया जाए। तो देवी देवता तक चिंतित होते हैं, और भी बाकी सब, लक्ष्मी देवी चिंतित है। तो भगवान श्री कृष्ण उन सबकी रक्षा किया। तो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, तो सभी उनके बारे में चिंता करते, सोचते। इसीलिए हम लोग को हमारे जीवन को इस तरह आदर्श बना लेना है, तब ललिता सखी का भी कृपा मिलेगा, विशाखा, इंदुलेखा, सुदेवी, सबका कृपा प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये सब मिलेगा जब हम लोग इस प्रकार रोज भागवतम की शिक्षा, विभिन्न भक्तों का अनुभव जब हम लोग श्रवण करेंगे, तो भक्ति जीवन में सिद्ध होंगे, पूर्णता प्राप्त होगा। अच्छा प्रभु जी, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों को आराधना करनी चाहिए तो डायरेक्ट ललिता और विशाखा सखी से करना चाहिए, या और उनके जो स्टार्ट से है दाएं अंग में और बाएं अंग में उनसे करनी चाहिए? नहीं, जैसे चंपकलता है, इंदु है, वो सब जो सखियां नहीं, पहले जब हम लोग प्रणाम करेंगे राधा माधव को, हाँ। प्रणाम तो जो हमारे आचार्य जो सिखाए कि पहले हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। उससे गोपेश गोपिका कांत मतलब उसमें गोपियों का कांत, मतलब साथ में गोपी भी आ गए, ठीक है। और सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु
सूते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि बाकी सखियां सोचते हैं ये जो अभी प्रणाम कर रही है राधा रानी का नाम लिए कि नहीं, हमारे प्रभु जो यहाँ पर कृष्ण खड़े हैं ये नाम लिए कि नहीं, तो हे कृष्ण करुणा सिंधु इतना दूर ले, हाँ चलिए हमारे प्रभु का नाम लिए। उसके बाद गोपिका कांत, ये बाबा है ये तो हमारा भी नाम लिए। गोपी लोग सोचेंगे हैं गोपिका कांत तो हमारे साथ साथ कृष्ण को ग्लोरीफाई किए, तो ऑटोमेटिक वो लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान राधा और कृष्ण दोनों का प्रणाम मंत्र सफिशिएंट है फॉर सेटिस्फाइड गोपीस। बाकी जो गोपियाँ अष्टसखी वो लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे जब हम लोग राधा कृष्ण का प्रणाम। तो हमारे आचार्य लोग जो सिखाए हैं उसी के पदांग का अनुसरण करना है। लेकिन जब आप खड़े हो जाएंगे ना तब साथ साथ में सबका नाम बोलना है। जैसे मैं क्या करता हूँ मंदिर में जब मैं प्रणाम करता हूँ, पहले हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। इसके बाद ये पूरा हुआ कंप्लीट। उसके बाद खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद सबको देखते हैं जय श्री श्री विशाखा सखी ललिता देवी इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी चित्रा देवी सुदेवी तुंगभिद्रा आपकी जय हो। फिर गिरिधारी, वहाँ पे गिरिधारी है। फिर छोटा गौरांग महाप्रभु है। जैसे हम जब जिस दिन गुरु पूजा गाते हैं हम बोलते हैं ना जय श्री श्री राधा माधव अष्टशकविंद श्रीमन महाप्रभु की, क्योंकि उसमें महाप्रभु भी है गिरिधारी भी है। तो सबका नाम लेना है। मंत्र आप राधा कृष्ण का बोलिए लेकिन नाम सबका बोलना है। हे ललिता सखी, हे विशाखा देवी, हे चंपकलता, हे तुम। ऐसे जो मैं करता हूँ वो आप लोगों को बताएं, इससे क्या हो वो उनका भी कृपा मिलेगा। ठीक है, पार्टिकुलर उन लोगों का एक एक प्रणाम मंत्र बोलने का जरूरत नहीं है, नाम लेना है, उनसे कृपा लेना है। क्योंकि राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र मोली वो लोग उसी में संतुष्ट हो, क्योंकि उन लोगों का मालिक तो वो दोनों है ना। उन लोग का अपना क्या, तुम तो मंत्री को प्रणाम किए, मैं तो राज्यपाल हूँ, मुझे तो प्रणाम नहीं किए। उन लोगों का ऐसा भाव नहीं है। मंत्री माने वो हमारे सर्वस्व है, राधा कृष्ण प्राणमोहन जुगल किशोर। ठीक है, इसलिए सफिशिएंट। और कुछ? ठीक है फरू जी, चलिए जय ग्रंथराज।